जमीन से जो है दोस्तों आसमान वाले पद पर पहुंचा था, तो जो लोग उसके समानांतर थे वो लोग उसका इज्जत भी नहीं करते थे। ए बलबन इधर आओ, ऐसे ही से बुलाते थे, उल्टा सीधा रेरिया के बुलाते थे। तो उसने जो है सुल्तान की गरिमा के लिए राजत्व सिद्धांत ईरान के ससानिद एवं ससानिद वंश से जो प्रभावित था उसे लाया था, और ऐसी क्या व्यवस्था लाया कि जिससे उसकी गरिमा बनी। जैसे उसने गैर इस्लामिक पद्धति सिजदा एवं पैबोस प्रथा लाया। अब लोग वैसे ही चले आते थे उसके दरबार में। उसने कहा सुल्तान के सामने आ रहे हो तो पहले सिजदा, सर को झुकाओ, पैबोस पैरों को चूमो, उसके बाद 4 कदम पीछे हटो, फिर उसके बाद जो कहना हो वो कहो। ऐसी प्रथा उसने लाया था दोस्तों। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण था कि सुल्तान ने बलबन ने सभी अपने समय में कई सुल्तानों के कार्यकाल को देखा था, तो उसे लोग जो है बहुत निम्न कुल का समझते थे, हैं गुलाम ही समझते थे कि ये तो गुलाम ही है। तो उसने जो है सुल्तान की गरिमा को बनाने के लिए सिजदा एवं पैबोस प्रथा को लाया। सिजदा मतलब सर को झुका दो, पैबोस मतलब पैरों को चूमो सुल्तान के, फिर उसके बाद 4 कदम पीछे हटो, फिर उसके बाद जो अर्जियां कहना है वो सुल्तान के लिए कहो। ये था। और तो और तुर्कान चहलगानी के पद को इसने खत्म कर दिया। जो तुर्क सरदारों का जो टोली बनाया था इल्तुतमिश ने कि हमारे मरने के बाद यही लोग जो है निर्णय करेंगे, तो ये देखिए जैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मोइनुद्दीन, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन, महमूद शाह, इन सब का पतन करने में, इन सब का पहले तो पतन करने में कहीं ना कहीं तुर्कान चहलगानी का बड़ा योगदान था। जो 40 तुर्क सरदार होते थे, 30-40 30-35 मिला के जो अपने पक्ष में कर लिया पैसे दे करके, वो उसे राजा बना दिए। फिर जो इधर कर लिया वो उसे सुल्तान बना दिए। जो 30-40 को इधर ज्यादा पैसे माल खिला करके कर दिया वो उसे सुल्तान बना दिए। इनका बड़ा योगदान था। रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, मोइनुद्दीन, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन। तो जब बलबन आता है ये तुर्कान चहलगानी का विनाश कर देता है, खत्म कर देता है, 40 तुर्कों को जो है मरवा डालता है, हटवा देता है। मतलब कोई ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन राजा होगा। हाँ दोस्तों, तो अब जैसे समझने का प्रयास करिए बलबन के कार्य जो थे। जैसे सुल्तान की गरिमा के लिए इसने राजत्व सिद्धांत लाया, ईरानी पर के ससानिद वंश से सिद्धा में पैबोस लाया, तुर्कान चहलगानी का विनाश किया, लह एवं रक्त की नीति अपनाता है विद्रोहों की स्थिति को दमन करने के लिए। लौह मतलब है दोस्तों रक्त मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं विद्रोह करने वाले की निर्मम हत्या कर देना। लौह मतलब कठोर नीति। बलबन द्वारा नवरोज उत्सव की शुरुआत की जाती है, ये भी जानते रहिए। कैक्युवाद का अगला जो सुल्तान बनता है, फिर बलबन की 1287 में मृत्यु हो जाती है और अगला सुल्तान बनता है कैक्युवाद। बुगरा खान बंगाल से वापस आकर इसे समझाया, यानी बुगरा खान बंगाल का सुल्तान था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो ये कैक्युवाद बुगरा खान का लड़का है, और बलबन का जो पुत्र है वो बुगरा खान वहां था, बंगाल में था, वो बंगाल से नहीं आया, तो दिल्ली में सुल्तान बना उसी बुगरा खान का लड़का।